हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीजी। एबीजी क्या है? आपका आर्टीरियल ब्लड गैस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले की पॉइंट्स इस वीडियो से रिगार्डिंग, जो कि आपका डेफिनेशन, एबीजी की क्या डेफिनेशन होती है, देन पर्पसेस, एबीजी क्यों किया जाता है, देन प्रोसीजर, जो एबीजी का सैंपल लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है, देन रॉम फॉर्मूला, रॉम फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू रीड एबीजी, जो आपका एबीजी होता है, एबीजी पेपर होता है, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, देन Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू एबीजी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, एबीजी क्या होता है? एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी आर्टरी होती है, यूजुअली रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया जाता है। तो आर्टरी से सैंपल लिया जाता है किस लिए? टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चेक करने के लिए। आपका रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया जाता है टू चेक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डिस्कस करेंगे पर्पस कि एबीजी किया क्यों जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों किया जाता है? टू मेजर एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए कि प्रॉपरली हमारे जितना अमाउंट ऑफ एसिड होना चाहिए उतना है या नहीं, जितना अमाउंट ऑफ बेस होना चाहिए उतना है या नहीं, कोई ज्यादा हो गया, एल्कलोसिस हो जाए या फिर एसिडोसिस हो जाए, वो सबको चेक करने के लिए। देन आता है आपका किडनी एंड लंग्स के फंक्शन को, ये आपकी किडनी और लंग्स इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि किडनी और लंग्स का इंपॉर्टेंट काम होता है किस चीज में? टू कीप एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए आपका लंग्स और किडनी क्या करते हैं? इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। उसको भी चेक करने के लिए एबीजी, अगर ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे तो किस में चेंजेस आएंगे? आपके एबीजी में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर कि एबीजी कैसे किया जाता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए एलन टेस्ट। एलन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज एलन टेस्ट? तो एलन टेस्ट किस लिए किया जाता है? टू चेक द पेटेंसी ऑफ आर्टरी, यानी कि जो आपका आर्टरी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। फंक्शन कैसे कि आर्टरी का काम क्या होता है? सर्कुलेशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना आपके बॉडी को। जैसे कि ये मोस्टली चेक किया जाता है रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे? रेडियल आर्टरी को कंप्रेस करके रखेंगे, फिर ये चेक करेंगे जो अल्नार आर्टरी है वो हमारे हैंड को, यानी कि फिस्ट को, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही। इन केस इसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो क्या होगा? जो आपकी फिस्ट है वो क्या का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू पड़ जाता है, सेम एज रेडियल आर्टरी। तो पेटेंसी को चेक करने के लिए कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, नहीं करी, कौन सा टेस्ट करेंगे? हम करेंगे एलिन्स टेस्ट। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर कि जो आपका एबीजी है वो कैसे किया जाता है, सैंपल कैसे लिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? सिरिंज को हिपैरिनाइज करना है। जो आप एबीजी सिरिंज ले रहे हो, यूजुअली हम 1 ml की सिरिंज लेते हैं, 2 ml, दोनों आप सिरिंजेस ले सकते हो। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है सिरिंज को हिपैरिनाइज करना। हिपैरिनाइज कैसे करेंगे? जो आपकी एबीजी सिरिंज है उसको क्या करेंगे? हम हिपैरिन से फ्लश करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? हिपैरिनाइजेशन। देन क्या करेंगे? आर्टरी को फील करेंगे। जो सैंपल हम लेते हैं रेडियल आर्टरी से लेते हैं, तो 2 फिंगर से हम क्या करेंगे? आर्टरी को फील करेंगे। उससे आपको जो आर्टरी का प्रेशर होता है वो फील होता है। प्रेशर फील होगा तो उसको लोकेट करके फिर हम क्या करेंगे? प्रिक द आर्टरी। जो आपकी आर्टरी है उसको हम क्या करेंगे? प्रिक करेंगे। और देन क्या करेंगे? जैसे आप आर्टरी को प्रिक करते हो तो सैंपल अपने आप आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टरी में प्रेशर होता है। तो आपकी जो सिरिंज है वो क्या होगी? ऑटोफिल हो जाती है या सेल्फ फिल हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रेशर है। और सैंपल ये चेक करने के लिए जो आपने सैंपल लिया है वो आपका आर्टरी का ही सैंपल है। जो सैंपल का कलर होगा वो क्या होगा? ब्राइट रेड। क्या कलर होगा? कलर होगा आपका ब्राइट रेड। ब्राइट रेड कलर होगा आपके आर्टरी के सैंपल का, और प्रेशर से आएगा। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका जो सैंपल लिया है वो करेक्ट सैंपल लिया है। काफी टाइम वेनस सैंपल आ जाता है, और वेनस सैंपल का अगर आप एबीजी करोगे तो वैल्यूज क्या आएगी? गलत आएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने जो सैंपल लिया वो आर्टरी से आया, वेन से आया। देन सैंपल आपका ऑटोफिल हो गया। जैसे आपका सैंपल आगे देन क्या करना है? नीडल को रिमूव करना है।
नीडल को रिमूव करना है। जैसे आप नीडल को रिमूव करेंगे तो ब्लड प्रेशर से बाहर आएगा, तो सेम टाइम पे वहां क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है पंचर साइड पे, सो डैट जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर सको। देन नीडल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, नीडल को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, और जो आपका एरिया है उस पर प्रेशर ड्रेसिंग लगानी है। देन जो सैंपल है उसको क्या लगाना है, एबीजी मशीन पे, एबीजी मशीन में आप उस सैंपल को लगाओगे और देन क्या करोगे, सैंपल्स की वैल्यू चेक करोगे।